डे गांव के अंदर भियाराम जी की लाश मिली है गांव के नाडी के अंगोर के अंदर। क्या घटना हुई? कल दिनांक को परिवादी भियाराम ने थाना जापुर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि मेरी लड़की रवीना आज दोपहर को 2 बजे के करीब घर से कहीं निकल गई है। आसपास हमने तलाश किया जो मिली नहीं है। हमें शक है कि सतीश नाम के लड़के के साथ जा सकती है। सतीश नाम का लड़का पहले भी मेरी लड़की को 4 महीने पहले उसका ननिहाल रातंगा से लेके चला गया था और करीब 8 दिन से वो लड़की और लड़का हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन लेके पेश हुए थे रोड थाने पे। बच्ची की उम्र कम होने से करीब 16.5 साल होने से माइनर थी, इसलिए उसको CWC के पेश किया जाकर उसका नियमानुसार निस्तारण किया गया था। पुनः वो लड़की कल दिनांक को दोपहर में उसी लड़के के साथ जाने का शक था जो निकल गई, जिसकी रात्रि में शाम को FIR दर्ज की गई, CCTV फुटेज वगैरह देखे गए। सुबह इसका पिता था परिवादी लड़की का रवीना का पिता भियाराम आहत था बच्ची के जाने से, बार बार जाने से। और कोई भी पिता हो ही जाता है, नाबालिग बच्ची है, 17 साल की बच्ची है। तो उसने अपने सुबह 5 बजे घर से निकला मंदिर जाने का कहकर, पास में तालाब था घर के पास ही, उसमें जाके उन्होंने जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी अपराधी को डिटेन किया, उसको लड़के को कहीं पर? लड़का और लड़की जहाँ निकले उनकी टीमें लगी हुई है, तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आपने किसको उठाया? उसके घर में से किसी को? उन्हें घर में से पूछताछ के लिए उसके पिता वगैरह को पूछताछ के लिए ला रखा है। अच्छा, तफ्तीश के लिए तो लाएंगे ही। ठीक। तो प्रशासन मौजूद है और आऊँ अनिल जी जाना थे, बताओ पूरा मैटर। ये घटना लगभग वैसे देखा जाए ना तो 4 महीने पुराने मामले से जुड़ी हुई है। 4 महीने पहले इसी लड़की को आरोपी अपहरण करके यहाँ से भगा ले गया था। अच्छा। जिसके खिलाफ में पुलिस थाना रोड में एक FIR भी दर्ज हुई और उसके खिलाफ पुलिस जांच में उसको आरोपी माना गया, उसके खिलाफ में चार्जशीट पेश हुई। उसके बाद में अब ये कल की बात है, कल ये वापस जब इसके परिवार वाले मौजूद नहीं थे घर पे, दिन में खेतीबाड़ी के लिए बाहर जाते हैं परिवार वाले, स्वाभाविक है, उस समय उसको अकेली देखकर वो वहाँ से वापस उसको अपहरण करके ले गया और साथ ही भियाराम को ये धमकी दी कि हमारा पीछा करने का प्रयास किया या पुलिस कार्रवाई की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। इस धमकी से डर के वो व्यक्ति सदमे में आ गया और दूसरा लोक लाजवश वो सुबह जल्दी घर छोड़ कर निकल गया। परिवार वालों ने उसको इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया, मिला नहीं। बाद में किसी ने इनको सूचना दी कि भाई एक बॉडी है जो डे के तालाब में मिली है। फिर इन्होंने परिजनों जाके उसकी शिनाख्त की, जब लगा कि भाई भियाराम खुद ही है। अब एक तो ये चीज़ कि भाई भियाराम खुद वहाँ जाके गिरा या उसको मार के उसमें डाल दिया, अभी ये देखो वो संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी बॉडी मिली है, ये जांच का विषय क्या है। दूसरी बात, कल जब वो लड़की को जबरन यहाँ से उठा ले गया था, उस समय पुलिस थाना सुरपाड़ा में भियाराम जी ने एक FIR भी दर्ज कराई उस आरोपी के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस समय पुलिस कार्रवाई करती और समय रहते अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद भियाराम आज हमारे बीच में जिंदा होता। अब आज भियाराम के परिजन यहाँ बॉडी लेके यहाँ बैठे थे, उस समय आपके SHO मैडम सुरपाड़ा, इन्होंने भी कहा कि फटाफट बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ, निस्तारण कराओ, वरना 24 घंटे बाद में हमारे पास पावर है, हम अपने आप जबरन कर देंगे। तो मैंने कहा जबरन तो कैसे कर दोगे, नाथी का बाड़ा थोड़ी है। हम लोग बैठे हैं और हमने पीड़ित परिजनों के साथ बैठ के मजबूती से यहाँ मोर्चा संभाला। और फिर लास्ट में ये बात थी, परिजनों ने कहा था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो तब तक हम बॉडी उठाएंगे नहीं या पोस्टमार्टम की सहमति नहीं देंगे। फिर इन्होंने कहा भाई आरोपी तो पता नहीं कहाँ भागे हैं, उनको ट्रेस करने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा आप कई बार चोरी के मामले में भी पूर्व में हुआ, या चोरी के मामले में महिलाओं को बुलाकर किस तरह से उनके साथ ज्यादती की गई, पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जो आपसे छुपा हुआ नहीं, मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में आया था। तो मैंने कहा आप चोरी के मामले में उठा के इस तरह से सख्ती से पूछताछ कर सकते हो, तो ये तो इस तरह से एक मैंने कहा गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसमें भी आपको अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उनके परिजनों को, माँ बाप को, किसी को उठा के लाके पूछताछ के लिए तो लाओ। तो अब सुनने में आया कि वो पूछताछ के लिए लेके आ गए हैं। तो अब परिजनों ने भी कह दिया ठीक है, सहमति दी है और इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि भाई 7 दिन में हम चाहे कहीं भी हो आरोपियों को ढूंढ निकालेंगे। ये बात 4 महीने पहले इसी मामले के अंदर रोड थाने के अंदर भियाराम जी ने FIR दी थी। अगर उस टाइम पे पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज भियाराम जी जीवित होते। और कल ये घटना हुई, आज इस गांव ने और उस परिवार ने एक नौजवान आदमी को
खो दिया। ठीक। भैया राम जी का ताऊ जी है, काई मामलो यो? काय मामलो साहेब 4 महीना पहले एक छोरी लेको पाछो और मान तो बोर्ड पे पोस्ट द्वारा लिया करया और काल दे गया हम क्या दे दोपहर छोरा रहो मैं तो को घर हा कोने वो छोरा रात में बोर्ड तालाब में पड़ और खाए कर हाथ बाप भी को छोरी को बाप ए भैया राम जी की लड़की है जेकी भागी भी। हाँ अपहरण कर लियो है नी? कौन करियो अपहरण? छोरा 36 ना एक को काई नाम है? सतीश नाम। सतीश काई जाति को? जाट है। जाट ही। बाबा वो भी के नाने वाला के भी जात हुए है। बट नाने रहती सॉरी को नाने रोटी है? नहीं रतंग है। रतंग है। एक फूल वगैरह की 2 भांजी है बिचारी इनका ही विश्वास कर भी बोल और घात कर लो मान तो। वो छोरो दिव्यान मारने की धमकी? हाँ ये जी भैया राम जी ने क्या करे आए पर बच्चे छोरी वो छोरी ने ले ना बैग लेगा पर निकाल गांव के महीनों अपहरण कर लेगा। गांव के बाहर घर है वो था अपन कोने वो जैन मान लो पत कीड़ी बा मातो फैमिली मत है वो कम टा काम करते बट कीड़ो मैं अब हाई को नहीं वो ने आ बात है बिन बुलाए किया कि जो राम जान में आ बिन लेकर जना वो काम हुआ छो जान गंवा दिया आपके।